जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मैराथन क्लास। और मैराथन क्लास का आज क्या है, आज ये तीसरा क्लास है। 3 दिनों से हम लोग क्या है मैराथन क्लास कर रहे हैं और प्रत्येक दिन जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। और आज जो है कम से कम हम लोग 90 झारखंड जीके के सवालों को हल करने वाले हैं। और मेरा प्रयास क्या रहेगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड उत्पाद सिपाही का, कब, तो 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है तब तक झारखंड जीके का जो है 1000 प्रश्नों का हल कराया जाए। और इन्हीं 1000 प्रश्नों से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। और आने की प्रबल संभावनाएं रखने वाले प्रश्नों को ही हम हल कराने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेश, प्रत्येक क्लास में बिल्कुल नया क्वेश्चन रहेगा, अगले क्लास का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये क्लास भी आपके लिए क्या है, बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड विधानसभा या कोई भी विधानसभा हो, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। पहला है विधानसभा उपाध्यक्ष, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा उपाध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रहा है तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपके हैं रविंद्रनाथ महतो। कौन है, रविंद्रनाथ महतो जो हैं आपके झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि स्पीकर हैं, इतना याद रखना है। और रविंद्रनाथ महतो की बात किया जाए तो ये जेएमएम अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, इतना याद रखना है। और किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो ये आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी को, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग झारखंड विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो है झारखंड का विधानमंडल कैसा है, तो एक सदनीय है। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करेंगे तो वर्तमान में कितनी है, 81 विधानसभा सीट है। अब इस 81 विधानसभा सीटों का भी जो है बंटवारा किया गया है, जिसमें एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका 28 सीट आरक्षित है। और एससी बोले तो अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको हम लोग जनरल कैटेगरी अर्थात सामान्य वर्ग में रखते हैं, और वो कितना है, तो आपका 44 है। तो इस तरह से जो है 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। तो पहला नंबर का सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला है देवघर, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में जगन्नाथ मंदिर की बात किया जाए तो ये कहाँ है, रांची में भी कहाँ, तो रांची के धुरुआ में स्थित है, इतना याद रखना है। और इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा, एनी शाह के द्वारा। कब करवाया गया है, तो 1691 में। ये सभी बात को आपको याद रखना है। और ये आपका कहाँ है, रांची ज़िला में। अब रांची ज़िला का बात आया है तो रांची ज़िला के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। तो रांची जो है ये क्या है, वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और इसका जो मौसम जो है, इसका जो क्लाइमेट है इतना बेहतरीन है और सुखद एहसास दिलाने वाला है, इसीलिए जो है रांची को क्या कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, इतना याद रखना है। अब ये जो रांची कह रहे हैं तो ये रांची ज़िला कब बना है, तो रांची हमारा जो है ज़िला बना है कब, तो 1899 ईस्वी को, इतना याद रखना है। तो जगन्नाथ मंदिर रांची के धुरुआ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पहला है नामकुम, दूसरा है हटिया, तीसरा है नगड़ी, चौथा है टाटी सिलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नामकुम में है। इंडियन लॉ मतलब लाह की बात हो रहा है, लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नामकुम में है। और नामकुम कहाँ है? तो नामकुम भी आपका रांची जिला के अंतर्गत एक शहर है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तर दक्षिण, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है पश्चिमी भाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। तो झारखंड के जो है उत्तर पूर्व भाग में क्या है? आपका राजमहल ट्रैप स्थित है। अब राजमहल का बात आया है तो आपको बता दें, ये जो राजमहल ट्रैप है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज हमारा जिला कब बना है? तो 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है आपका गंगा नदी बहती है। इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें, राजमहल ट्रैप या राजमहल पहाड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। इस राजमहल के क्षेत्र को जो है झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है? तो कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये याद रखना है। और इस राजमहल के पहाड़ी में जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति, जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम है सौरिया पहाड़िया। तो सौरिया पहाड़िया का जो है निवास स्थल मुख्य रूप से कहाँ है? तो आपका राजमहल की पहाड़ी में है। ये सब बात आपको याद रखना है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व में। झारखंड के उत्तर पूर्व में राजमहल ट्रैप स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का पुरुष साक्षरता दर कितना है? पहला है 66.4, दूसरा है 55.4, तीसरा है 76.84 और चौथा है 76.06। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं सी। देखिए, तो ये जो है झारखंड का पुरुष साक्षरता दर कितना? 76.84। इतना याद रखना है। एक्चुअली आपको बता दें कि साक्षर किसे कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक भाषा को पढ़ सकता है और उसको लिख सकता है तो उस व्यक्ति को क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। चाहे वो 2 क्लास में पढ़ा हो या 10 क्लास तक पढ़ा हो, उसे क्या माना जाएगा? साक्षर माना जाएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.4 है। इसमें जो है पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है? 76.84 है। और महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर है आपका 55.4। कितना है? 55.4। अब इसमें भी आपको क्या जानना अति आवश्यक है? तो यहाँ पर ये बात जानना अति आवश्यक है कि झारखंड में जो है साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक है? तो रांची जिले की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। और किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपको बता दें कि पाकुड़ जिले का जो है साक्षरता दर सबसे कम है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, आगे में आपका हो जाएगा रांची और पीछे में आपका क्या हो जाएगा? तो पीछे में आपका हो जाएगा पाकुड़। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची में किसने नेतृत्व किया था? पहला बारेश्वर सहाय, दूसरा है गुलाब तिवारी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये जो रोलेक्ट एक्ट हो रहा था इसका विरोध जो है पूरे देश में हो रहा था। और इसमें जो है इसका रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों ने किया था। अब आप लोगों को हम समझा देते हैं कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया एक काला कानून था। अब इसको काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो है शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे बेल लेने की भी आज़ादी नहीं थी। इसीलिए इस कानून को जो है ना वकील, ना दलील, ना अपील का कानून कहा जाता है और काला कानून भी कहा जाता है। और इसका विरोध जो है पूरे देश में हो रहा था, तो झारखंड के रांची में भी हो रहा था। और रांची में इसका नेतृत्व जो है बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों ने मिलकर किया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 6 नहीं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी कब चढ़ाया गया था? पहला है आपका 1857, दूसरा 1858, तीसरा 1859 और चौथा 1860।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। तो ये जो ठाकुर विश्वनाथ शाही है, इसे अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1858 में। लेकिन अगर आपको तारीख भी जानना है तो तारीख क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल 1858 को जो है इन्हें फांसी चढ़ाया गया था। किसे? ठाकुर विश्वनाथ शाही को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? पहला है चिड़िया, दूसरा है नोवा मुंडी, तीसरा है लिप्साबुरु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोवा मुंडी में। झारखंड के नोवा मुंडी में क्या है? लोहे की सबसे बड़ी खान स्थित है। अब ये नोवा मुंडी कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका कब? तो 16 जनवरी 1990 को जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? कहाँ दी गई थी? ये पूछ रहा है। पहला है आपका चैनपुर, दूसरा है लेस्लीगंज, तीसरा है रांची, चौथा है भागलपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दिया गया था? तो भागलपुर में दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार में बता देते हैं। तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे क्या कहा जाता है? तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल कब से कब तक था? तो 1783 से लेके 1785 तक के काल को तिलका मांझी के आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। और तिलका मांझी का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था जाबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जाबरा पहाड़िया इनका मूल नाम था। अब इन्होंने जो है एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। कब? तो 1784 में इन्होंने जो है तीर मारकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो उनका नाम था क्लीवलैंड। क्या नाम था? क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड की हत्या कर देने के कारण जो है इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी लटका दिया जाता है। कब? तो 1785 में इन्हें फांसी दिया जाता है। कहाँ पर? तो भागलपुर में। और किस पेड़ पर लटका के? तो बरगद पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दिया जाता है। और आज जो है उस जगह को यानी कि भागलपुर के उस जगह को जो है क्या कहा जाता है? तो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला है 2%, दूसरा है 2.42%, तीसरा है 2.72% और चौथा है 26%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.42%। तो देखिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.42% हो जाएगा। इतना याद रखना है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? पहला है 25%, दूसरा है 30%, तीसरा है 35% और चौथा है 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 40%। और आपको बता दें कि झारखंड में जो एक ज़िला है कौन सा? धनबाद। और धनबाद ज़िला को क्या कहा जाता है? तो भारत का कोयला का राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोयला का राजधानी। और झारखंड में इसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि धनबाद ज़िला में ही एक जगह है कौन सा? झरिया। और झरिया जो है पूरे देश में जो है कोयला के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है। और हमारा जो धनबाद है ये ज़िला कब बना है? तो 1956 में। और धनबाद में ही आपका क्या है? तो वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। और ये क्वेश्चन आगे पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जिला में मल्लुटी मंदिर स्थित है? पहला है जामताड़ा, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के दुमका जिला में मल्लुटी गांव है और उसको जो है क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव भी कहा जाता है।
इतना याद रखना है। अब दुमका का बात आया है तो हमारा दुमका जिला बना है 1855 में। और दुमका में ही आपका क्या लगता है, तो दुमका में ही आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। अब मोर नदी को ही क्या कहा जाता है, तो मयूराक्षी नदी कहा जाता है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में। ये सब बात आपको याद रखना है। इसके अलावा दुमका में क्या है, तो दुमका में जो है आपका वासुकी नाथ मंदिर है। क्या है, वासुकी नाथ मंदिर है। और वासुकी नाथ मंदिर का संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। किससे, तो समुद्र मंथन से इस मंदिर का संबंध जोड़ा जाता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा दुमका में क्या है, तो इसके अलावा दुमका में जो है आपका मसानजोर डैम है। क्या है, मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को क्या कहा जाता है, तो कनाडा बांध कहा जाता है। कनाडा बांध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये मसानजोर डैम कहाँ है, तो ये भी आपका मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इतना याद रखना है। तो ये हो गया आपका दुमका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था। पहला है 2015, दूसरा है 2019, तीसरा है 2022, चौथा है 2025। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2019 में जो है झारखंड ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया गया था। अगर तारीख सही तो बात किया जाए तो तारीख हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी 2019 को जो है ये आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तो झारखंड के रांची में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। पहला 1874, दूसरा 1855, तीसरा 1831, चौथा है 1832। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1874 में जो है खरवार आंदोलन हुआ था। और खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपके भागीरथ मांझी थे। कौन थे, तो भागीरथी मांझी थे। ये क्या थे, तो खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। इतना याद रखना है। अब खरवार आंदोलन की बात आया है तो ये ठीक है, लेकिन खरवार झारखंड में की जनजाति भी है। और खरवार जनजाति को जो है झारखंड में क्या कहा जाता है, तो मार्शल जनजाति कहा जाता है। साथ ही इन्हें जो है लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। और ये जनजाति जो होती है सत्य अहिंसा के लिए जो है अपना प्राण त्याग देने के लिए भी रेडी रहती है। और खरवार जनजाति को जो है झारखंड में क्या कहा जाता है, पलामू क्षेत्र में, तो 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का हल्का सा चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1855-56 में आपका क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, इसी को हूल आंदोलन कहा जाता है। 1831-32 में आपका क्या हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपके बुधू भगत थे। कौन थे, बुधू भगत थे। 1832-33 में आपका क्या हुआ था, तो भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे, गंगा नारायण सिंह। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो चलिए 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1814 में खरवार आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन हैं। पहला है J.H. हॉफमैन, दूसरा है व्हिटली, तीसरा है भोगला सोरेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, J.H. हॉफमैन के द्वारा ये किताब लिखा गया है। कौन सा, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इतना याद रखना है। किताब और उनके राइटर का नाम याद रखना अति आवश्यक है। वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। पहला है 50%, दूसरा है 51.32%, तीसरा है 52% और चौथा है 52.2%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 52.32%। तो झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए प्रतिशत में तो कितना है, तो लगभग 51% है। यहाँ पर डिटेल दिया गया है तो 51.32% उत्तर हो जाएगा। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विष्णु और भागवत पुराण में, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किस तीर्थंकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है। पहला पार्श्वनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है शीतलनाथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
ऋषभदेव। और ऋषभदेव कौन है? तो ऋषभदेव जो है जैन धर्मावलंबियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और ऋषभदेव को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जो है नारायण अवतार के रूप में बताया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि घोटुल क्या है? पहला है मेला, दूसरा है नृत्य, तीसरा है युवा गृह, चौथा है वधूमूल्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युवा गृह। युवा गृह जिसको आप प्रशिक्षण गृह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो प्रशिक्षण गृह भी कह सकते हैं। एक्चुअली बता दें कि झारखंड के जनजातियों के बीच एक प्रशिक्षण गृह होता है जिसे युवा गृह भी कहा जाता है। अब युवा गृह को जो है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे संथाल जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति की युवा गृह को जो है घोटुल कहा जाता है। और उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति की युवा गृह को जो है धुमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुमकुड़िया। और मुंडा जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति की युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। अब थोड़ा आपको धुमकुड़िया या युवा गृह के बारे में बताते हैं। तो धुमकुड़िया में होता क्या है कि उसमें जो है झारखंड के जनजातीय युवक और युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने संस्कृति, अपने धर्म और उनके जीवन में काम आने वाले चीज़ों के महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें जो है सामान्यतः 3 साल में जो है एक बार प्रवेश करने को मिलता है और उनकी सदस्यता तब तक बनी रहती है जब तक उनका शादी नहीं हो जाता है। यानी जब तक आप कुंवार हैं तब तक आप युवा गृह के क्या हैं? सदस्य बने होते हैं। जिसमें लड़का के लिए अलग युवा गृह होता है और लड़की के लिए अलग युवा गृह होता है। और ये जो प्रवेश है सामान्यतः 10 से 11 साल में आपको मिल जाता है। और किस दिन मिलता है? तो ये सरहुल के दिनों जो है इसमें प्रवेश मिलता है। इतना याद रखना है। तो घोटुल क्या है? युवा गृह है। और किस जनजाति क्या है? तो ये जो है आपका संथाल जनजाति की युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पहला है डोमकच, दूसरा है मर्दानी झूमर, तीसरा है छौ, चौथा है अंगनई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छौ नृत्य को जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। यानी कि ये झारखंड का एक क्या है? झारखंड का लोक नृत्य है। लेकिन ये इतना फेमस है कि विदेशों में भी फेमस है। इसे पहली बार 1938 में जो है विदेशों में, यूरोप में भी प्रदर्शन किया जा चुका है। किसका? छौ नृत्य को। और छौ नृत्य के बारे में आपको बता दें कि छौ नृत्य जो है क्या है? पहला तो ये बात क्या है कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये क्या है? तो ये ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है? तो मुखौटा पहन के जो है नृत्य करता है। इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ संगीत के आधार पर नृत्य करना होता है। और झारखंड में जो है छौ नृत्य का उद्गम स्थल किसको माना जाता है? तो झारखंड में जो है सरायकेला जिला को जो है छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। वैसे बता दें कि छौ नृत्य जो है पूरे भारत में 3 प्रकार के पाए जाते हैं या 3 जगह इसका उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार, ठीक है। और उड़ीसा का क्या? तो उड़ीसा का जो है मयूरभंज प्रकार और झारखंड का सरायकेला प्रकार। तो इस प्रकार से जो है छौ नृत्य 3 प्रकार के पूरे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इतना फेमस है कि इसका विदेशों में भी प्रदर्शन किया जा चुका है बहुत पहले। कब? तो 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2001 में जो है झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किया गया था। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? पहला है ढोकलो सोहर, दूसरा है राजा, तीसरा है मांझी, चौथा है मुकद्दम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढोकलो सोहर कहा जाता है। खड़िया समाज का जो राजा होता है, मेन होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ढोकलो सोहर कहा जाता है। और खड़िया झारखंड की एक जनजाति है। और आपको बता दें कि खड़िया जनजाति का जो है झारखंड में सबसे अधिक क्या हुआ है? तो झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण किसका हुआ है? तो खड़िया जनजाति का हुआ है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जवाब देने आपको आना चाहिए। पहला है पाट क्षेत्र, दूसरा है बगरू पहाड़, तीसरा है राजमहल पहाड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
पाट क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट क्षेत्र में पाट का मतलब क्या होता है? तो पाट का मतलब होता है समतल भूमि। क्या हो जाता है? समतल भूमि। एक्चुअली में समतल भूमि का मतलब क्या हो रहा है तो आपको बता दें। पाट जैसे होता है कि कोई पहाड़ इस तरह से ऊपर है, अब ऊपर जाके जो है यहाँ पर जो है समतल होता है भूमि, जैसे लगता है कि मैदानी भाग है, ठीक है, और वहाँ पर जो है लोग रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे इलाका को ही क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र कहा जाता है। और झारखंड में जो है पाट क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक तो हो जाता है आपका गुमला जिला, और दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आपका लोहरदगा जिला, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? लोहरदगा जिला, और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला। तो इस तरह से जो है झारखंड में पाट क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं आपके, गुमला, लोहरदगा और लातेहार। अगर आपसे पूछा जाए कि पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, तो पाट क्षेत्र का आकार जो है तिकोना है, इतना याद रखना है। और इन पाट क्षेत्र से ही आपको क्या मिलता है? तो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, और बॉक्साइट जो है आपका क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और एल्युमिनियम के बर्तन किससे बनता है? तो आपका एल्युमिनियम से बनता है। और एल्युमिनियम किससे बनता है? तो बॉक्साइट से मिलता है, और बॉक्साइट जो है आपके पाट क्षेत्र से झारखंड से प्राप्त किए जाते हैं। ये सब के सब बात आपको जो है याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस जिलों में न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित जाति पाई जाती है? पहला है जामताड़ा, दूसरा है गोड्डा, तीसरा पाकुड़, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़ में। तो क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति यानी कि एसी की बात कर रहा है, सबसे कम मात्रा में, प्रतिशत के मात्रा में बोल रहा है। तो प्रतिशत के मात्रा में सबसे कम किस जिला में अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा पाकुड़। और पाकुड़ की बात करेंगे तो ये जो है 1994 में जिला बना है। और पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। क्या है? झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो है बीड़ी जलैले जिगर से पिया, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका पत्थर न मारो मेरे सनम को। यानी कि पत्थर और बीड़ी 2 चीज़ों के लिए फेमस है आपका पाकुड़ जिला, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है? पहला है सूर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है मुंडा, चौथा है खरवार। तो इसमें आप लोग क्या खोज रहे होंगे? तो इसमें आप लोग जो है ऑप्शन में लोहार जनजाति खोज रहे हैं, लेकिन लोहार जनजाति नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। असुर जनजाति का जो है पारंपरिक पेशा, यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है वो पेशा क्या है? तो आपका लोहा गलाना है। क्या है? लोहा गलाना इसका पारंपरिक पेशा है, और लोहा के बर्तन बनाना जो है इनका पारंपरिक पेशा है। किनका? असुर का। अब असुर की बात किया जाए तो असुर को जो है क्या कहा जाता है? तो झारखंड की प्राचीन जनजाति। क्या कहा जाता है? तो झारखंड की प्राचीन जनजाति कहा जाता है। और असुर जो है ये क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है। जैसे आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक आपका असुर है जो कि झारखंड की आदिम जनजाति है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की थी? पहला है हेमंत सिंह, दूसरा है दलेल सिंह, तीसरा है बागदेव सिंह, चौथा है मान सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दलेल सिंह। दलेल सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या बनाया गया था? तो रामगढ़ बनाया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब रामगढ़ राज्य की बात हुआ है तो आपको बता दें रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। इतना याद रखना है। और वर्तमान में रामगढ़ क्या है? तो झारखंड में वर्तमान में है रामगढ़ एक जिला है। क्या है? रामगढ़ जिला है। और रामगढ़ जिला कब बना है? तो 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। कौन? आपका रामगढ़ जिला। और आपको बता दें कि रामगढ़ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर और कब किया गया है? पहला है 1948 में सोन नदी पर, दूसरा है 1958 में बराकर नदी पर, तीसरा है 1959 में स्वर्णरेखा नदी पर, और चौथा है 1957 में दामोदर नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1958 में बराकर नदी पर जो है मैथन डैम का निर्माण किया गया है। और ये मैथन डैम कहाँ है? तो ये आपका धनबाद जिला में पड़ता है। कहाँ पर? तो धनबाद जिला में पड़ता है।
और आपको बता दें कि बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी है। और बराकर नदी पर ही 1958 में आपका मैथन डैम का निर्माण किया गया है। और मैथन डैम जो है आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? पहला है टिस्को कंपनी, दूसरा है बोकारो स्टील प्लांट, तीसरा है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोकारो स्टील प्लांट जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो बोकारो जिला में की गई है। इसीलिए जो है बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को जो है स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किया गया है। किस देश के सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश के सहायता से किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो बोकारो जिला के जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम क्या कहा जाता है? तो माराफारी बताया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये बोकारो जिला कब बना है? तो बोकारो जिला 1991 में बना है। और बोकारो में आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका क्या है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 1978 में रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है राधा कृष्ण, तीसरा है सूरज मंडल, चौथा है रामदयाल मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में लोकसभा सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 1। तो आपको बता दें कि लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड से कितनी है? तो 14 है। 14 लोकसभा सीट हैं, ये आप सबको पता है। अब इसमें जो है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति के जो है 5 सीटें आरक्षित है। और एसी यानी कि अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति के लिए जो है 1 सीट आरक्षित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 1 सीट आरक्षित है तो कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो आपको बता दें पलामू जिला जो है आपका लोकसभा सीटों में 1 सीट आरक्षित है एसी के लिए, अर्थात अनुसूचित जाति के लिए। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जफला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? पहला है बॉक्साइट, दूसरा अब्रक, तीसरा है सीमेंट, चौथा है तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सीमेंट का जो है उद्योग कहाँ पर है? जफला में। इतना आपको याद रखना है। बॉक्साइट की बात की जाए तो बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बगड़ू कहाँ है? तो बगड़ू आपका लोहरदगा जिला में है। कहाँ है? लोहरदगा जिला में। अभ्रक के लिए जो है आपका क्या है? कोडरमा जिला फेमस है, इसीलिए कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। तांबा जो है झारखंड में घाटशिला नामक स्थान जो है आपका तांबा के लिए फेमस है। ये सब बात आपको जो है यूं ही याद करते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि केंद्री, टुइला, बनम, भुआंग, इसराज, तिनतारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो पहली बात आपको याद रखना है कि ये जो नाम हमने पढ़ा केंद्री, टुइला, बनम, भुआंग, इसराज, तिनतारा, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके वाद्य यंत्र हैं। और किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? पहला है सुशिर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंतु वाद्य यंत्र, तीसरा है ताल वाद्य यंत्र और चौथा है पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तंतु वाद्य यंत्र। अब तंतु वाद्य यंत्र क्या होता है? तो आपको बताते हैं कि जिस वाद्य यंत्र को तार के कंपन के माध्यम से आवाज़ निकाला जाता है उसे तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। और तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपका सितार, गिटार ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, केंद्रीय उंगली सब आ जाता है। और सुशिर वाद्य यंत्र जिसे मुंह से फूंक कर आवाज़ निकाला जाता है उसे हम लोग सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी, मुरली, सिंगा ये सब आ जाएगा। ठीक है। ताल वाद्य यंत्र क्या होता है? ताल वाद्य यंत्र जिसे पीट कर बजाते हैं, जैसे मांदर, नगाड़ा, ये सब क्या हो गया? आपका ताल वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में स्थापित की गई है? पहला है मुंडा, दूसरा है सराक, तीसरा है बंजारा, चौथा है असुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सराक। तो आपको बता दें कि झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र में जो है, जो जनजाति जो है जैन धर्म को मानती है, उस जनजाति को क्या कहा जाता है? उसको सराक कहा जाता है। और सराक जनजाति के द्वारा जो प्राप्त जो है महावीर की मूर्ति, उसको रांची में जो जैन मंदिर है उसमें स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। और कब स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है 1918 ईस्वी में। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है? पहला है अनुच्छेद 320, दूसरा है अनुच्छेद 330, तीसरा अनुच्छेद 331, चौथा अनुच्छेद 332। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 332 के तहत जो है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना याद रखना है, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है विधानसभाओं में जो एक सीट जो आपका एंग्लो इंडियन का होता था, एक सीट एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए होता है, उसे 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है हटा दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 34 कहता है कि झारखंड के किस जिले को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला जिला को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। अब सरायकेला की बात की जाए तो सरायकेला जिला बना है 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो खरकई नदी के किनारे स्थित है। अब सरायकेला में भी आपका बहुत सारा चीज़ है जो आपको एग्जाम की नज़र से जानना जरूरी है। जैसे आपका पालना डैम है। पालना डैम कहाँ है? तो आपका सरायकेला जिला में है, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा सरायकेला जिला में आपका क्या है? चांडिल डैम है, और चांडिल डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। छऊ नृत्य के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? पहला है 280 किलोमीटर, दूसरा है 380 किलोमीटर, तीसरा है 463 किलोमीटर और चौथा है 346 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कह रहा है, मतलब कुछ इस तरह से, इस दिशा में कर रहा है। तो उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई 380 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो हो जाता है आपका 463 किलोमीटर। ये आपका पूरब से पश्चिम लंबाई है। इतना याद रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा है उत्तर से दक्षिण, तो हो जाएगा 380 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है एंड्रयू डब्ल्यू लेंगेस्टे, तीसरा है जे हाफमैन, चौथा है रजनीश कुमार और क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एंड्रयू डब्ल्यू लेंगेस्टे जो है दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष थे। अब दामोदर घाटी निगम की बात की जाए तो ये कब बना है? 7 जुलाई 1948 को जो है दामोदर घाटी निगम की जो है स्थापना किया गया है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और यह जो है आपका टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के अनुरूप बनाया गया है। और टेनेंसी नदी घाटी परियोजना कहाँ की परियोजना है? तो अमेरिका का जो टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है उसी का नकल क्या है आपका? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और उसके प्रथम अध्यक्ष की बात हो रहा है तो कौन है? एंड्रयू डब्ल्यू लेंगेस्टे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि किस त्योहार में अविवाहित युवतियों द्वारा लकड़ी या बांस के चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर देते हैं? पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है टूसू, चौथा है सोहराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टूसू त्यौहार के बारे में ये बात कही जा रही है। एक्चुअली टूसू जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, इसीलिए जो है टूसू पर्व को जो है मकर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है टूसू नामक कन्या के याद में मनाया जाता है। टूसू मतलब होता है कली या कुंवारी होता है, ये भी आपको याद रखना है।
आपको बता दें कि टुसु नामक कन्या जो थी एक कुर्मी समुदाय से थी। किस समुदाय से? कुर्मी समुदाय से। इसलिए टुसु नामक पर्व जो है कुर्मी समुदाय में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और लगभग 1 सप्ताह तक काफ़ी जश्न के साथ मनाया जाता है। और झारखंड में अगर कुर्मी बहुल इलाका की बात करेंगे तो कौन सा है? आपका पंच परगना क्षेत्र। कौन सा है? पंच परगना क्षेत्र। और पंच परगना क्षेत्र के अंतर्गत आपका बूंदू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिली ये सब आता है। तो इधर जो है आपका टुसु पर्व जो है दमदार तरीके से मनाया जाता है। इस दिन जो है अविवाहित युवतियां जो है लकड़ी या बांस का चौखट को जो है रंगीन कागज़ या प्लास्टिक से सजाकर जुलूस के रूप में बाहर निकालती है, घुमाती है और शाम होने होने तक जो है किसी जलाशय में या पहाड़ी नदी में जो है उसको विसर्जन कर देती है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? पहला भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरा है चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय, तीसरा है वैशाख, चौथा है आषाढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। और कर्मा त्यौहार में जो है करम नामक वृक्ष की जो है डाली की पूजा की जाती है और यह जो है भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन के पवित्र प्रेम की निशानी वाला त्यौहार है। अब इसकी तुलना जो है रक्षाबंधन से की जाती है। किस त्यौहार से की जाती है? तो रक्षाबंधन से की जाती है। तो रक्षाबंधन के बारे में भी आपको बता दें तो सावन के पूर्णिमा में जो है सदानों के द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन जो है भाई बहन के प्रेम पर आधारित त्यौहार है। ठीक उसी प्रकार से जो है कर्मा जो है ये भी भाई बहनों के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है, इसलिए इसकी तुलना की जाती है। अब कर्मा की बात किया जाए तो झारखंड में जो सरहुल होता है, जो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। उसके बाद दूसरा प्रमुख त्यौहार जो है आपका कर्मा है। लेकिन खास बात यह भी है कि कर्मा को जो है जितने शिद्दत से आदिवासी लोग मनाते हैं उतने ही शिद्दत से जो है सदान भी इसको मनाते हैं। यानी कि सदान और आदिवासी जो है मिल के इस त्यौहार को मनाते हैं। किसको? तो कर्मा त्यौहार को। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि हो जनजाति के शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? पहला मांझी, दूसरा है मुखिया और तीसरा है मुंडा, चौथा है महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडा होता है। हो जनजाति के शासन व्यवस्था के प्रधान में क्या कहा जाता है? उसको मुखिया कहा जाता है। और हो जनजाति की बात किया जाए तो हो जनजाति झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी एक अलग भाषा है जिसको हो भाषा कहा जाता है। और हो भाषा को लिखने के लिए वारिंग चित्ती नामक लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? पहला है रांची सेंट्रल जेल, दूसरा है होटवार जेल, तीसरा है भागलपुर जेल और चौथा है हजारीबाग जेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर जेल में रखा गया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत में 1942 में शुरू हुआ था। और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा सुप्रसिद्ध नारा दिया गया था। कौन सा? करो या मरो। ठीक है, करो या मरो नारा दिया गया था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू और डाई। तो इसी समय जो है हजारीबाग में इसका नेतृत्व यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में सरस्वती के द्वारा किया जा रहा था। तो सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में रखा गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? पहला है कार्तिक उरांव, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है हेमंत सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन के द्वारा जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया था। 1970 या 1971 है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन यही जो है शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। अब शिबू सोरेन की जो है हाल में ही क्या हुआ है? मृत्यु हुई है। और ये झारखंड के सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम जो है एग्जाम में जो कुछ पूछ सकता है इनसे संबंधित वो बातें आपको बता देते हैं। तो शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन को लोग जो है क्या कहते हैं? गुरुजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है इन्हें दिसोम गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो शिबू सोरेन का जन्म हुआ है 11 जनवरी 11 जनवरी
1944 को हुआ है। कब हुआ है? 11 जनवरी 1944 का इनको जन्म हुआ है। कहाँ पर? तो रामगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ है। और रामगढ़ जिले में भी किस गांव में? तो नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। इनका जो बचपन का नाम क्या है? इनका बचपन का नाम है शिवचरण मांझी। क्या नाम है? शिवचरण मांझी इनके बचपन का नाम है। क्या नाम है? बचपन का नाम। इतना याद रखना है। अब इनको जो है 2026 में, ठीक है, कब? तो 2026 में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और यह जो है भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म भूषण से शिबू सोरेन को सम्मानित किया गया है। और झारखंड राज्य को अलग बनाने में जो है इनकी खास भूमिका थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि शिबू सोरेन की जो है मृत्यु कब हुई है। तो इनकी मृत्यु हुई है 4 अगस्त। कब? 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। अब दिल्ली में कैसे हुई? तो ये बहुत समय से बीमार थे, तो इन्हें जो है दिल्ली में एडमिट किया गया था, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। अब इन्होंने जो है शिबू सोरेन के द्वारा जो है एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया गया है। और उस राजनीतिक पार्टी के नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि जेएमएम। और ये कब स्थापना किया गया है? तो 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना शिबू सोरेन और आपका विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में झारखंड में किसकी बहुमत की सरकार है? तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके हेमंत सोरेन हैं, जो कि शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है भूमध्य रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। रांची जिले को जो है बीचों बीच में काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है। और झारखंड के लगभग जो है 6 जिलों, लगभग नहीं, झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भी बात आपको याद रखना है। इसीलिए जो है झारखंड को क्या कहा जाता है? तो झारखंड को जो है कर्क खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन झारखंड के 6 जिलों से होकर ये गुजरती है। तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। आपको ये कमेंट करके बताना है कि झारखंड के किन 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है और भारत के किन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ये चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट के माध्यम से लिख के हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? पहला है हजारीबाग, दूसरा है तिलैया, तीसरा है पतरातू, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, तिलैया में जो है झारखंड का प्रथम बिजली घर स्थापित किया गया। और तिलैया कहाँ है? तो तिलैया आपका कोडरमा में है, ठीक है। और कोडरमा जिला कब बना? तो कोडरमा जिला 1994 में बना। और कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसी कोटि या कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि को, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको रूबी कहा जाता है। आपको बता दें कि झारखंड में जो है कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला, इन तीनों जिला से जो है अभ्रक पाया जाता है। लेकिन बहुतायत और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो आपके कोडरमा में। इसीलिए जो है कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाएगा, उन क्षेत्रों में जो है कैसी मिट्टी मिलेगी? तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? तो यह जो है हल्का चमकीला होता है और हल्का जो है गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। कौन कलर के साड़ी पहने हो? गुलाबी कलर, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति है? पहला है दुर्गा, दूसरा है लक्ष्मी, तीसरा है काली, चौथा सरस्वती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका छिन्नमस्तिका मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, काली मंदिर। एक्चुअली माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मंदिर है, जिसके कारण इस मंदिर को छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रजरप्पा मंदिर है। रजरप्पा मंदिर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रजरप्पा नामक स्थान पर है। और आपको बता दें कि यह जगह जो है तंत्र विद्या के लिए जो है सबसे उचित जगह माना जाता है। यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। किसकी? तो बकरे की बलि भी दी जाती है। इतना याद रखना है। और यह जगह जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस जो है आपका भैरवी नदी के संगम में स्थित है। हाँ, ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि इस मंदिर के बगल में जो है आपका क्या है? तो रजरप्पा जलप्रपात है, जो कि आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है।
तो यही छिन्नमस्तिका मंदिर है, यही रजरप्पा मंदिर है, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। इसमें जो है माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मंदिर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह किस जिला के अंतर्गत आता है, तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला जो है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि पलामू क्षेत्र में किसने 1857 की लड़ाई के नेतृत्व किया था। पहला विश्वनाथ शाही, दूसरा नीलांबर पीताम्बर, तीसरा मंगल पांडे, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नीलांबर पीताम्बर। देखिए 1857 की क्रांति जो है पूरे देश में फैल गया था, तो झारखंड में भी इसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो झारखंड में पलामू जिला में जो है इसका नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर 2 सगे भाइयों के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा, नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। इतना याद रखना है, नीलांबर पीताम्बर को ही क्या कहा जाता है, भोक्ता बंधु कहा जाता है, ये भी याद रखना है। बाद में इन्हें जो है लेस्लीगंज में, कहाँ, तो पलामू के जो है लेस्लीगंज में इन्हें फांसी दी जाती है। कब, तो 1859 ईस्वी को आम पेड़ पर लटकाकर इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी जाती है। इतना याद रखना है। अभी 1857 की क्रांति के बाद हुआ ही है, तो आपको बता दें कि 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें झारखंड में सबसे पहले 12 जून 1857 को इसकी शुरुआत होती है। कहाँ पर, तो रोहिणी गांव में। अब रोहिणी गांव कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था। पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है जतरा भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं, और उसी को जो है उलगुलान के नाम से जानते हैं। और उलगुलान का मतलब क्या हो जाता है, तो उलगुलान का मतलब होता है आपका, क्या होता है, एक सेकेंड, उलगुलान का मतलब तुरंत हो जाते हैं, महान विद्रोह। क्या हो जाता है, महान विद्रोह या महान हलचल होता है। और उलगुलान का काल माना जाता है आपका 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को जो है उलगुलान का काल माना जाता है। अब बिरसा मुंडा झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग एग्जाम की दृष्टिकोण से जो खास शब्द है उसको जानें। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है कब, 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए जो है उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। कहाँ पर हुआ था, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलीहातू गाँव में इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है सुगुना मुंडा। और इनके माता का नाम क्या है, तो इनका माता का नाम कर्मी है। और इनके जो सेनापति है उनका नाम क्या है, तो सेनापति का नाम गया मुंडा है। क्या नाम है, गया मुंडा। और इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या है, तो धार्मिक गुरु का नाम है आनंद पांडे। क्या नाम है, आनंद पांडे। और आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बिरसा मुंडा पर मात्र 500 रुपये का जो है इनाम रखा गया था। इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को जो है लोग प्यार से धरती आबा कह के पुकारते हैं। धरती आबा मतलब जगत पिता होता है, दुनिया के पिता होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है। कहाँ पर हुई है, तो रांची के सेंट्रल जेल में। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया है, जो कि गलत खान पान की वजह से होता है। लेकिन क्या है, सच्चाई क्या है कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बता दें इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है, तो इनका जो है समाधि स्थल आपका रांची जिला में ही है। रांची में कहाँ, तो आपको बता दें कि कोकर से जो है या लालपुर चौक से अगर आप लोग कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं, लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं, तो बीच में जो है आपको डिस्टिलरी पुल मिलता है। तो उस डिस्टिलरी पुल के किनारे ही आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको बिरसा मुंडा का समाधि स्थल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। पहला 1 लाख, दूसरा है 2 लाख, तीसरा है 1.92 लाख, चौथा है 5 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, 1.92 लाख।
ठीक है। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें अगर आदिवासियों की जनसंख्या की बात की जाए तो 86,45,042। ये क्या है? आदिवासियों अर्थात अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। इसमें जो है आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितना है? तो 1,92,000 के आसपास क्या है? आदिम जनजातियों की जनसंख्या है, जो कितने हैं? आपके 8 हैं। ये सब बात आपको जो है अक्षर से याद रखना होगा। 2 घूंट पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता क्या है कि भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी कहाँ पाए जाते हैं? पहला है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछेगा तो इसका उत्तर देना आसान होगा, क्योंकि अगर हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो झारखंड की ही बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कुष्ठ रोग होता क्या है? तो शरीर में दाग होता है, और दाग में सूनापन क्या है? कुष्ठ रोग का पहचान है। और कुष्ठ रोग का जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका रांची में ही है। कहाँ है? तो आपका रांची में ही है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि झारखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। देखिए, झारखंड से जो है राज्यसभा के लिए किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 6 सदस्य, और लोकसभा के लिए कितने? तो लोकसभा के लिए जो है कितनी सीटें हैं? आपका 14 हैं। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहते हैं, और लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 6 और 14 20 हो जाएगा। लेकिन अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बता दीजिएगा। राज्यसभा के लिए 6 और लोकसभा के लिए 14। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि झारखंड में कुल कितने मान्य अनुसूचित जनजाति हैं? पहला है 30, दूसरा 31, तीसरा 32, चौथा 28। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में जो आंकड़ा पूछे जाएंगे 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे जाएंगे, और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं। हालांकि जो है वर्तमान में जो है झारखंड में 33 जनजाति हो चुके हैं, लेकिन आपको 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, तो हो जाएगा आपका 32। ये भी आपको याद रखना है। और इस 32 जनजाति में ही 8 को क्या कहा जाता है? तो 8 को जो है आदिम जनजाति माना जाता है, अलग से नहीं, उन्हीं में से 8 को। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पहला है राधा कृष्ण, दूसरा है रामदयाल, तीसरा महुआ मांझी, चौथा अनुज कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राधा कृष्ण के द्वारा जो कहानी संग्रह लिखा गया है उसे क्या नाम दिया गया है? रामलीला। रामलीला कृष्णा, दोनों भगवान का नाम है, राम और कृष्णा। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रामदयाल मुंडा के बारे में आपको रोज दिन बताते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना कौन सा है? तो आपका आदि धर्म है। क्या है? आदि धर्म। और एक क्या है? तो एक है जे नाची से बाँची। जे नाची से बाँची, यानी कि नाचना और बहुत ज़रूरी है। महुआ मांझी का प्रसिद्ध किताब क्या है? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। कौन सा है? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। तो भाई 51 का सही उत्तर हो जाएगा रामलीला राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? पहला है धात्विक, दूसरा अधात्विक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, इतना याद रखना है। और अभ्रक की खान झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के कोडरमा जिला में। इसीलिए जो है कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो भारत की अभ्रक की राजधानी। क्या कहा जाता है? अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ये भी याद रखना है। वो कोडरमा जिला 1994 में बना है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? पहला है 1765, दूसरा है 1766, तीसरा है 1767 और चौथा है 1770। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1765। अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को जो है ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्राप्त किया जाता है।
दिया जाता है, इतना याद रखना है। अब दीवानी मतलब क्या है, तो राजस्व प्रशासन, क्या हो जाता है, तो राजस्व प्रशासन की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए, वो दीवानी वाला नहीं, मैं दीवानी तेरी दीवानी हो गई वो वाला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या कहता है कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला पारसनाथ, दूसरा रांची पठार, पत्थर नहीं, यहाँ पर पठार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रांची पठार का मध्य भाग, दूसरा है त्रिकुट पहाड़ी और चौथा है अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची पठार का मध्य भाग, यानी कि उत्तरी कोयल जो है पिस्का से निकलता है, और पिस्का कहाँ है, तो ये आपका रांची में है। रांची जिला के पिस्का गांव से जो है उत्तरी कोयल नदी निकलता है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब रांची पठार का मध्य भाग आप लिख सकते हैं। अब उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी में आपका हो जाएगा औरंगा नदी, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा औरंगा, एक हो जाएगा आपका अमानत नदी, और एक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो बूढ़ा नदी। ये सब क्या है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या बना हुआ है, तो आपका लोध जलप्रपात बना हुआ है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और लातेहार जिला में स्थित है। अब लोध जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पर है, जिसके कारण इसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और बूढ़ा नदी कहाँ है, तो बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसीलिए अगर बूढ़ा घाघ किस नदी पर है रहे और बूढ़ा नदी नहीं ऑप्शन में मिले तो क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल सही हो जाएगा। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है, उत्तरी कोयल नदी जो है आपका सोन नदी का सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। पारसनाथ क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। त्रिकुट की पहाड़ी से जो है कौन सा नदी निकलती है, मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी निकलती है। और त्रिकुट की पहाड़ कहाँ है, तो आपका देवघर जिला में। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है आपका सोन नदी निकलता है, और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, तो एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है, तो पहले ये जो है आपका बॉम्बे में हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये मनातू में चला गया है। मनातू बोले तो कांके मनातू में ये शिफ्ट हो गया है। और आपको बता दें ये कांके कहाँ है, तो आपका रांची जिला में ही है। तो रांची जिला के कांके शहर के मनातू गांव में जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गया है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना है, तो 2009 ईस्वी में बना है। और ये झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है। पहला है 66.4, दूसरा है 76.06, तीसरा है 55.4 और चौथा 76.84। तो आपको बता दें कि साक्षर मतलब क्या होता है, तो जो व्यक्ति कोई भी भाषा को पढ़ सकता है और उस भाषा को लिख सकता है तो वो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा, चाहे 1 क्लास पढ़ा हो या 2 क्लास पढ़ा है, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। और इसमें भी अगर बात की जाए पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुष साक्षरता दर है 76.84, इसको आप लोग 76.8 भी याद रख सकते हैं। और महिला साक्षरता दर है आपका 55.4। और पुरुष और महिला दोनों में ही सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रांची हो जाएगा। और पुरुष और महिला दोनों में ही साक्षरता दर में सबसे पीछे या फीसदी कौन है, तो आपका पाकुड़ है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। पहला महुआ मांझी, दूसरा है भोगला सोरेन, तीसरा है चंपई सोरेन, चौथा है रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राही रावण काना, ऑप्शन नंबर बी, भोगला सोरेन, ठीक है। भोगला सोरेन क्या है, एक संथाली नाटककार हैं और इनके उपन्यास का क्या नाम है, राही रावण काना। और इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो हो जाएगा आपका भोगला सोरेन। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। पहला 1953,
दूसरा है 1940, तीसरा है 1948, चौथा है 1958। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1940 में जो है रामगढ़ जिला में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और कौन सा अधिवेशन? तो 53वां अधिवेशन हो रहा था। और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इतना आपको याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन आपका रामगढ़ में हुआ था। कब? तो 1940 में हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो उसकी स्थापना 1885 में हुआ था। और किसने किया था? तो एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? आपका पंजा छाप है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? पहला है लातेहार, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू। पलामू जिले में जो है चना की खेती सर्वाधिक होता है। इतना याद रखना है। और हमारा पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। और पलामू के बारे में बता देते हैं, यहाँ पर जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मक्का जो है धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। और आपको बता दें दलहन का उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही जौ का उत्पादन भी पलामू में सबसे अधिक होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ग्रेफाइट भी रिजर्व सबसे अधिक किस जिला में है? तो आपका पलामू जिला में है। इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन ऋषि गुफा सप्त ऋषि गुफा स्थित है? पहला इटखोरी, दूसरा है हंटरगंज, तीसरा है बालूमाथ, चौथा है चंदवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हंटरगंज में। तो ये चतरा जिला का जो है एक प्रखंड है हंटरगंज। वहीं पर क्या है? जैन धर्म के प्राचीन सप्त ऋषि गुफा स्थित है। अब चतरा की बात की जाए तो चतरा बना है 1991 में। और चतरा को क्या कहा जाता है? तो चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में, किसमें? तो लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। कौन? चतरा। इसके अलावा आपको बता दें कि चतरा में जो है आपका इटखोरी है। इटखोरी में ही आपका है क्या? इटखोरी में ही आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा इटखोरी से किनका संबंध है? तो शीतलनाथ का। और शीतलनाथ कौन है? तो शीतलनाथ जो थे आपके जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें तीर्थंकर थे। और इनका संबंध झारखंड के चतरा के इटखोरी से है। ये भी आपको याद रखना है। तो 60 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हंटरगंज में जो है जैन धर्म की प्राचीन सप्त ऋषि गुफा स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत में पूछा है। पहला है 75.95, दूसरा है 60%, तीसरा है 55%, चौथा है 75.5%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 75.95%। तो झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना है? आपका 75.95%। अब इसी में जो है अगर पूछ देता कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 24.5%। ये शहरी हो गया और ग्रामीण हो गया 75.95। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर शहर में जुबली पार्क स्थित है। और जमशेदपुर किस जिला के अंतर्गत आता है? तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी 1990 को जो है पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। इतना याद रखना है। अब हम लोग जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? साकची हो जाएगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बता दें कि ये जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। इतना याद रखना है। अब जमशेदपुर को जो है बता दें कि इसको क्या कहता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर को जो है झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था।
और उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह को आज जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, जमशेदपुर में आपका क्या है, जुबली पार्क है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में जो है राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। और किस महीने में, तो अगस्त महीने में। तो आप लिख सकते हैं अगस्त 2002 में जो है राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौड़ा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पहला अच्युत सिंह, दूसरा है राज सिंह, तीसरा हेमंत सिंह, चौथा है निशांत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अच्युत सिंह के जो है शासनकाल में सिंह राज में जो है कुल देवी के रूप में पौड़ा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अभी जो पौड़ा देवी है इसको जो है पौरी देवी भी कहा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि घाघरी केंद्रीय कारा झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में आपका क्या है, घाघरी केंद्रीय कारा है, यानी कि घाघरी सेंट्रल जेल है, इतना याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जो है आपका कब बना है, 16 जनवरी 1990 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि पालना डैम किस नदी पर निर्मित है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर आपका क्या है, पालना डैम। अगर जिला की बात की जाए तो जिला जो है आपका सरायकेला जिला, सरायकेला जिला जो है में आपका पालना डैम बना हुआ है, और सरायकेला जिला 2001 में बना हुआ है। अब हम लोग स्वर्णरेखा नदी की बात कर लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल रांची के नगरी गांव है, और जिस जगह से निकलती है उस जगह को क्या कहते हैं, रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब आप लोग जानते हैं कि कुआं का छोटा रूप होता है। और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है, या यूँ कहें कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी आपका स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी की जो है सहायक नदी कौन सा है, तो एक हो जाएगा आपका संजय नदी, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका राढ़ू नदी, तीसरा हो जाएगा क्या, तो तीसरा हो जाएगा आपका कांची नदी, और चौथा हो जाएगा आपका हरमू नदी। ये सब नदी जो है आपका क्या है, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। और आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है, तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है जो कि आपका रांची जिला में है, और झारखंड का लोध जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा पलना डैम तो है ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि चांडिल डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, और चांडिल डैम कहाँ है, तो ये भी आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में जो है झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और आपको बता दें कि यही स्वर्णरेखा नदी है जहाँ पर जो है भविष्य में क्या मिलता था पहले समय में, तो यहाँ पर जो है सोना की प्राप्ति की जाती थी। कितना याद रखना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि महाश्वेता द्वारा रचित साहित्य अर्नियर अधिकार, अर्नियर अधिकार इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्नियर अधिकार, ये बंगाली में लिखा हुआ है, बंगला भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अर्नियर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है। पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जयपाल सिंह, चौथा है कार्तिक उरांव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा पर, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। तो ये जो अर्नियर अधिकार है बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, किस भाषा में, बंगाली भाषा में। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जंगल का अधिकार। और इसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, महाश्वेता देवी। ठीक है, और ये कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1977 ईस्वी में, ये प्रकाशन हुआ था ये किताब। और इस किताब को जो है 1979 में, कब, 1979 में जो है इस किताब को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो बहुत ही खास किताब है जो कि हमारे बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित किताब है।
क्वेश्चन नंबर 68 करता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा है संतोष कुमार गंगवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभात कुमार जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। लेकिन आपको पूछ देता है कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान समय में क्या है, तो भारत की राष्ट्रपति है अर्थात प्रेसिडेंट है। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको जानना ये भी है कि झारखंड के जो है वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपके हैं संतोष कुमार गंगवार, ये झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। इतना याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक को क्या कहते हैं। पहला है जोग मांझी, दूसरा है डाकुआ, तीसरा है साथी मुंडा, चौथा है दोस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डाकुआ हो जाएगा। तो हो जनजाति में जो शासन व्यवस्था होता है उसमें शासन व्यवस्था के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है और उसके सहायक को जो है डाकुआ कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का नाम उल्लेख है। पहला है ऋषभदेव अरिष्टिनेमी, दूसरा है ऋषभदेव पार्श्वनाथ, तीसरा है शीतलनाथ पार्श्वनाथ और चौथा है शीतलनाथ ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी का जो है ऋग्वेद की ऋचाओं में उल्लेख मिलता है। और ये कौन है, ये दोनों के दोनों जो है आपके जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, आपको पता है कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्हीं में से ये दोनों हैं आपके ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी, जिनका जिक्र जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि पहले नागवंशी राजा कौन थे। पहला है राजा दुर्जनशाल, दूसरा है फनी मुकुट राय, तीसरा है एनीसास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, फनी मुकुट राय। इसे कर लेते हैं, फनी मुकुट राय होगा। एक्चुअली आपको बता दें कि नागवंश की स्थापना जो है 64 ईस्वी में की गई थी। इसको शताब्दी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रथम शताब्दी में जो है आपका नागवंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी, इसको करने वाले व्यक्ति का नाम फनी मुकुट राय है। और फनी मुकुट राय का राजधानी क्या था, तो इसकी राजधानी सुतियांबे था। क्या था, सुतियांबे था। अब फनी मुकुट राय ने जो है नागवंश की स्थापना की थी, इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है, तो नागवंश का जो है आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। और नागवंशियों का जो राजकीय भाषा है वो क्या है, आपका नागपुरी है। नागपुरी भाषा आप जानते हैं, तो खाबे मोए खाबू मोके पढ़े के मन नहीं करते, ये क्या है, नागपुरी भाषा। और नागपुरी भाषा जो है नागवंशियों का राजकीय भाषा था। इतना आपको याद रखना है। ये ऑप्शन में जो दिया गया है ये भी आपका क्या है, नागवंशी राजा है। और राजा दुर्जनशाल के द्वारा जो है गुमला जिला में, ठीक है, गुमला जिला के जो है सीसई प्रखंड है। अब सीसई प्रखंड में एक जगह है दोसागढ़। दोसागढ़ में एक किले का निर्माण करवाया गया था, जिसे दोसागढ़ का किला भी कहा जाता है। और उसी दोसागढ़ के किला को नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। उसका अवशेष आज भी मौजूद है, लोग वहाँ पर पर्यटक रूप में देखने जाते हैं। आप भी चाहे तो जाके सेल्फी उल्फी ले सकते हैं, रील उल्स बना सकते हैं। और इस राजा दुर्जनशाल को भी आपको काफ़ी नाम सुनते होंगे, क्योंकि इसे जो है आपका मुगल शासक जहांगीर के द्वारा कैद कर लिया गया था। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। कितने साल के लिए, तो 12 साल के लिए इसे कैद कर लिया गया था। और कैद करके कहाँ रखा गया था, तो ग्वालियर के किले में रखा गया था। लेकिन हमारा झारखंडी आदमी दुर्जनशाल जो है क्या है, हीरे का अच्छे पारखी था। अब हीरे का अच्छे पारखी होने के कारण जो है इन्हें जहांगीर के द्वारा रिहा कर दिया जाता है। बस अतः 6,000 रुपये जो है सालाना टैक्स राजा दुर्जनशाल देना स्वीकार करते हैं। इतना याद रखना है। एनी शाह के बारे में कौन नहीं जानता है कि 1691 में जो है रांची के जगन्नाथपुर में जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण आपके राजा एनी शाह ने ही करवाया है। तो 71 का तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फनी मुकुट राय। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पहला है आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। दूसरा है 25 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 29 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश है।
तीसरा है आपका 19 डिग्री 10 मिनट 58 सेकेंड से लेके 10 डिग्री 18 मिनट 19 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है इनमें से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश क्या है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? पहला है प्रमुख, दूसरा है मुखिया, तीसरा है प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख। पंचायत समिति का जो सर्वप्रमुख अधिकारी होता है उसे प्रमुख कहा जाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि पंचायत समिति का प्रशासनिक सर्वप्रमुख अधिकारी कौन है, तो हो जाता है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ साहब। कौन हो जाता? बीडीओ साहब। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला है कि सर्वप्रमुख अधिकारी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, प्रमुख हो जाएगा। ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 74 कि 1914 में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? पहला है टाना भगत आंदोलन, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है भूमिज आंदोलन, चौथा है संथाल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो यात्रा भगत के नेतृत्व में। यात्रा भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो यात्रा भगत का जन्म जो है आपका 2 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 का इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो गुमला जिला में हुआ है। गुमला जिला के जो है बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में इनका जन्म हुआ है। इतना आपको याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो यात्रा भगत के पिताजी का नाम है कोहड़ा भगत। क्या नाम है? कोहड़ा भगत। और इनके माताजी का नाम क्या है? तो माताजी का नाम लिबरी भगत। क्या नाम है? लिबरी भगत। ये जो है हेसराग में जो है क्या है? हेसराग में झाड़ फूक झाड़ फूक वाला जो होता है गुनीमती सीखने जाते थे। कौन? आपके यात्रा भगत। अब आपको बता दें कि शुरुआती समय में जो है उरांव समुदाय के लोग इसमें विशेष रूप से भाग लेते और उनका मानना है कि अपने संस्कृति को जो है खींच के आगे की ओर ले जाना है, टान के ले जाना है, इसलिए इस आंदोलन को जो है टाना भगत आंदोलन कहा गया। इतना याद रखना है। ये शुरू समय तो है सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन में जो है महात्मा गांधी से जो है जुड़ने के बाद यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले लिया था। इसी आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में जो है धार्मिक आंदोलन या कुड़ुख आंदोलन भी कहा गया था। किसको? टाना भगत आंदोलन को। इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि खोंड जनजाति में दी जाने वाली नर बलि प्रथा को क्या कहा जाता है? पहला बलि, दूसरा भेंट, तीसरा मरियाह प्रथा, चौथा है तपावन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, मरियाह प्रथा। तो देखिए खोंड जनजाति झारखंड की एक जनजाति है। इनकी संख्या जो है 5000 से भी कम है और इनमें जो है नर बलि दी जाती है। नर बलि मतलब आदमी का बलि चढ़ाया जाता है और जो आदमी का बलि चढ़ाया जाता है उस प्रथा को क्या कहा जाता है? मरियाह प्रथा कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि तत्कालीन जो है तत्कालीन सूचना क्या है? तो ये जो है नर बलि प्रथा जो है समाप्त हो गया है, लेकिन कोई ज़माने में दिया जाता था। तो हमें याद रखना है, इतिहास के नज़रों से झारखंड के संस्कृति या इतिहास के नज़रों से याद रखना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्या हो जाएगा आपका? मरियाह प्रथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने आग जलाने के समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? पहला राम वृक्ष ब्रह्मचारी, दूसरा है राजा राम, तीसरा है गुलाब तिवारी, चौथा है रोशन राज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम वृक्ष ब्रह्मचारी की जो है हत्या कर दी गई थी। कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है महात्मा गांधी के द्वारा सुप्रसिद्ध यात्रा कौन सा? तो दांडी यात्रा किया जाता है। कौन सा? दांडी यात्रा। तो आप जानते हैं कि साबरमती, गुजरात के जो है साबरमती आश्रम नामक से जो है दांडी नामक स्थान के लिए जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है महात्मा गांधी पैदल मार्च किए थे और वहाँ पर पहुँच के जो है आपका कब
तो 6 अप्रैल 1930 को जो है वहाँ पर पहुँच के डांडी नामक स्थान पर पहुँच के जो है नमक बना के नमक कानून का विरोध करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। यही आपका क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामवृक्ष ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है? पहला है कोरबा, दूसरा है चेरो, तीसरा है सूर, चौथा है महली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चेरो। देखिए सामान्यतः जो है झारखंड की जनजाति लोग जो है क्या होते हैं? जंगलों पर आश्रित होते हैं। जंगल से ही कंदमूल लाते हैं, वहीं से शिकार करते हैं, वहीं से जड़ी बूटी ला के बेचते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं, फल फूल खाते हैं। तो झारखंड के जनजातियों को जो है जंगल पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन झारखंड के एक जनजाति ऐसा भी है जो पहाड़ों में रहना जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, साथ ही मजदूरी करना भी अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझता है। और ये कौन है? तो आपका चेरो जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? पहला है संथाल, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सौरिया पहाड़िया को ही क्या कहा जाता है? मलेर कहा जाता है। और सौरिया पहाड़िया क्या है? तो आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति है और उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति कहा जाता है। और इस 8 आदिम जनजाति में एक आपका सौरिया पहाड़िया है। ठीक है, अब सौरिया पहाड़िया की जो है भाषा क्या है? तो सौरिया पहाड़िया की भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा की बात करेंगे तो यह जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सौरिया पहाड़िया के जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है कहाँ पर देखने को मिलता है? तो राजमहल की पहाड़ी में जो है इनका निवास स्थल सबसे अधिक देखने को मिलता है। और सौरिया पहाड़िया में जो है कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है जलगोड़ा, चौथा है बहरागोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जलगोड़ा में क्या है आपका? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहला है राधा कृष्ण, दूसरा है महासविता देवी, तीसरा है द्वारिका प्रसाद, चौथा है अनुज लुगुन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द्वारिका प्रसाद के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसका नाम क्या है? घेरे के बाहर। और इनका संबंध झारखंड से है, तो इसीलिए अति आवश्यक है झारखंड जीके की नज़रों से। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है रांची, दूसरा है सिंदरी, तीसरा है हटिया, चौथा है जादूगोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला कब बना है? तो 1956 बना है। ये क्लियर हो गया। अब सिंदरी में भी उर्वरक कारखाना कब बना है? तो आपको बता दें 1951 में स्थापित हुआ है। और 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। इसीलिए जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है उर्वरक कारखाना खोला गया है या बनाया गया है? तो आप कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है उर्वरक कारखाना सिंदरी अर्थात धनबाद में बनाया गया है या स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से लेके 1956 तक चला था सही सलामत। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा बुधू भगत, चौथा है जतरा भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भागीरथ मांझी के द्वारा जो है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? भागीरथ मांझी। और कब हुआ था खरवार आंदोलन? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि माल्टो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है बिरिजिया, तीसरा है संथाल, चौथा है मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहाड़िया जनजाति की या सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा जो है माल्टो, जो कि आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। पहले बताए हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है। पहला जुरासिक काल, दूसरा अर्कियन, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, जुरासिक काल में जो है लावा के निस्सरण से जो है राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और बार बार कहते हैं कि राजमहल की पहाड़ी क्या है, तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला में है। और राजमहल को क्या कहा जाता है, तो राजमहल को ही कहा जाता है बंगाल की राजधानी। और राजमहल क्षेत्र में आपका क्या है, तेलियागढ़ी किला है। क्या है, तेलियागढ़ किला है। सब याद रखना है, रिपीट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसको शॉर्ट में HEC कहते हैं, ठीक है, उद्योग की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है। पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ रूस देश की सहायता से जो है HEC कारखाना, जिसे कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है, किया गया है। रूस और चेकोस्लोवाकिया, ये दो देश के सहायता से जो है HEC कारखाना का स्थापना किया गया है, जिसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका रांची जिला में है। और रांची में कहाँ, तो रांची के हटिया में ये आपका बना हुआ है। और कब इसकी स्थापना हुई, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई। किसकी, HEC कारखाना की। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि झारखंड में तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है। पहला जादूगोड़ा, दूसरा कोडरमा, तीसरा गोमिया, चौथा है घाटशिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला। घाटशिला में क्या है, तांबा का खान है। और घाटशिला क्या है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम में, क्या है, पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 को जिला बना है। तो झारखंड का जो घाटशिला है तांबा के लिए फेमस है। ये क्लियर हो गया। और बात करेंगे जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा भी कहाँ है, तो जादूगोड़ा भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा जिला कब बना है, तो 1994 में। और कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए फेमस है, इसीलिए जो है कोडरमा को भारत के अभ्रक की राजधानी कहते हैं। गोमिया की बात करेंगे तो गोमिया कहाँ है, तो गोमिया आपका बोकारो में, कहाँ है, आपका बोकारो जिला में। और बोकारो जिला कब बना है, तो 1991 में। और गोमिया जो है आपका बारूद के कारखाना के लिए फेमस है। क्या है, विस्फोटक कारखाना अर्थात बारूद के लिए फेमस है आपका गोमिया। तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा गुमला, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर शहर में जो है किनन स्टेडियम है। वैसे आपको बता दें कि जमशेदपुर के बारे में आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। पहला मेदिनी राय, दूसरा प्रताप राय, तीसरा भागवत राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय जो है चंदेरी के युद्ध में जो है हार गए थे। और ये चंदेरी की युद्ध कब हुआ था, 1528 में हुआ था। इतना याद रखना, ठीक है। चलिए 1528 ईस्वी में। नवासी, 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है। पहला है उचेरो, दूसरा है खरवार, तीसरा कोरवा, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेरो जनजाति को जो है पलामू क्षेत्र में 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जानते हैं। हाँ, ये वही चेरो जनजाति है जो कि जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है और मजदूरी करना भी अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। पहला हाथी, दूसरा है बाघ, तीसरा है छुआ, चौथा है गाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छुआ। इसका शुभंकर, जिसको मैस्कोट भी कहा जाता है, क्या था, छुआ था। छुआ क्या था, सावक हिरन। क्या था, हिरन का बच्चा कह सकते हैं, या इसी को जो है सावक हिरन कह सकते हैं, उसी को छुआ नाम दिया गया था।
और ये हुआ था 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में, कहाँ, झारखंड में। और झारखंड के जो है 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। एक हो जाएगा आपका रांची शहर, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जमशेदपुर, और तीसरा जो है आपका धनबाद। इन 3 महत्वपूर्ण शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया था। किसका, आपका। और इस खेल में जो है झारखंड जो है 5वें स्थान पर था। कितना, 5वां स्थान पर था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण क्लास जो काफ़ी शिद्दत के साथ आप लोग के लिए लाए हैं। कल फिर से जो है हम लेकर आए हैं। अभी जैसे मैंने वादा किया है कि आपका जो है 12 अप्रैल को झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होना है, तब तक जो है 1000 झारखंड जीके का फ्रेश क्वेश्चन देखेंगे, और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा भाई साहब। तो आप लोग जो है ऐसे ही शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और बाकी तो है, हम आप लोग को झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।